युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक अर्थात दोना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है तथा दोला उत्सव और रथ यात्रा उत्सव मनाने की क्या विधि है, इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंद्राचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से दिव्यांगनाएं भी मुग्ध हो गई और ऋषि मुनि भी जप तप वेद अध्ययन आदि से अलग हो गए। इस प्रकार उनके गंध से सब लोग उन्मत्त हो गए। सभी शुभ कार्यों एवं मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दोषों के दमन के लिए, शांत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को उद्वेलित कर दिया है। तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्ज्य है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग ना पैदा हो। एक का अपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का अपकार करने में प्रवृत्त हो जाए उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी का दिए हुए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि उसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मत्त हो जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति लोगों में वह असमर्थ होता है। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन सत्य है। मैंने तुम्हें शाप दिया, उसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और दमनक भी अपनी गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिवजी के निवास स्थान मंद्राचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई।